दफ्तर है या बाजार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वीआर न्यूज़ में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर, और आज हमारे साथ मौजूद है अंजुम तौहीद खान, जो कि पिछले 4.5 साल से ई वार्ड के चक्कर खा रहे हैं। बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें कंटिन्यूसली परेशान कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं नईम सर से। ऐ बुरे वक्त ज़रा अदब से पेश आ, ऐ बुरे वक्त ज़रा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। कैसे हो दोस्तों? आज सैटरडे 28 अगस्त 2021, आज एक बार फिर हमारे साथ मदनपुरा की एक अजीम शख्सियत बैठे हैं, अंजुम तौहीद खान। ये रहमानी टावर मदनपुरा में रहते हैं और ये बोनाफाइड ऑक्युपायर है। गाला नंबर 222C 222C प्रभातवाड़ी बिसाइड राज ऑयल मिल, ब्लेसिस रोड, नागपाड़ा, मुंबई नंबर 8। और पिछले 4.5 साल से ये ई वार्ड, म्युनिसिपल ऑफिस, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के कंटिन्यूसली चक्कर काट रहे हैं। इंसाफ के लिए इनके बाजू में जो अनदर ऑक्युपायर है उसके खिलाफ इन्होंने ईयर 2017 से कंटिन्यूसली कंप्लेंट की है। इनकी फर्स्ट कंप्लेंट गई थी 21 मार्च 2017, फर्स्ट रिमाइंडर 6 अप्रैल 2020, सेकेंड रिमाइंडर 17 सितंबर 2020, और एक इनकी नेफ्यू है, नीज है, जो सोशल वर्कर है, उसने भी कंटिन्यूसली 5 अक्टूबर 2020 से लेके 25 अगस्त 2021 एक कंप्लेंट डाली, 10 रिमाइंडर डाली ई वार्ड, म्युनिसिपल ऑफिस, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट में। अलबत्ता ई वार्ड, म्युनिसिपल ऑफिस, फैक्ट्री डिपार्टमेंट के जो कंसर्न ऑफिसर्स है, उन्होंने आज तक अंजुम तौहीद खान उनकी कंप्लेंट पे या उनकी जो नीज सोशल वर्कर है उनकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो इनका गाला है 222C, इसके बाजू में नासिर चप्पल वाला है, जिसका गाला नंबर है 13, 14, 15, 16 और 17B। ये नासिर चप्पल वाले ने अपने गाले की हाइट इनके गाले से काफी ऊंचा उठा लिया, जिसकी वजह से बरसात का सारा पानी इनके गाला नंबर 222C पे आता है, जिसकी वजह से इनका गाला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मॉनसून एक तालाब में तब्दील हो जाता है। पर्सनली इनका लड़का सलमान, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट, जो कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी है, फतेह सिंह चौहान, उनसे मिलता है। अदिति एस नायक इंटू ब्रैकेट भोसले, जो कि बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उनसे मिलता है। रंजीत सिंह चौहान, इनसे मिलता है। अलबत्ता ई वार्ड, म्युनिसिपल ऑफिस, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट इनकी कंप्लेंट पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। 4.5 साल हो गया। ये सीनियर सिटीजन को 4.5 साल हो गया पिलर टू पोस्ट दौड़ते हुए, मगर इन पब्लिक सर्वेंट अटैच टू बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ ई वार्ड, म्युनिसिपल ऑफिस, बाइकल्ला वेस्ट, मुंबई, इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंजुम तौहीद खान साहब से कि आप फ्रंट पे आके आप अपनी आपबीती व्यूवर्स को इन डिटेल्स में बताएं। सर ये बताइए कि पिछले 4 साल से 4.5 साल से आपने क्या कंप्लेन की, क्या करस्पॉन्डेंस की है? बीएमसी में दौड़ा, बोले हर जगह ऑफिस में, बोले मैंने लेटर डाला, सब कुछ किया, लेकिन कोई कंप्लेन पे देख नहीं रहा है। और वो लोग को अगर बोलो तो सुनते नहीं। मेरा पूरा हाउस गली, वेंटिलेशन
सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया। गाले की हाइट इतनी बढ़ा दिया कि पूरा पानी मेरे छपरे पे गिरता है, छपरे से पूरा गाले के अंदर आता है लीकेज होके। मेरी पूरी दीवार ख़राब हो गई, पूरा गाला ख़राब हो गया। ना तो बोले कोई सुनता है ना कुछ। बोले अभी बोले मेरा वाहिद बोले जरिया ये था, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरे को बोले क्या है कि बोले गाला कोई लेता नहीं है, तो बोले मेरी कमाई बोले भाड़े से चलती है, तो मैं उसके लिए क्या करूँ। बोले आप स्टार्ट से पूरा वाकया बताइए कि कब से आपको ये परेशानी हो रही है और किसने गाड़ी की हाइट बढ़ाई है। ये 2017 से पहले की बात है। मैंने उनको मना किया था कि बोले इतना हाइट मत करो। मेरा किनको मना किया था आपने? नासिर चप्पल वाले। नासिर चप्पल वाले जी, उनका गाला फेत वाला कंपाउंड से रास्ता है और मेरा प्रभातवाड़ी से रास्ता है, बिलासिस रोड से। और वो क्या है कि बोले मेरी दीवार और उनकी दीवार पीछे की जो है वो मिलती थी, वो हाउस गली थी। अच्छा। उन्होंने हाउस गली पूरा कैप्चर कर लिया है। अब बोले क्या है, ना तो मेरा पानी जाता है ना कुछ, और वो हाइट उठा दिए तो उसकी वजह से मेरे को और परेशानी हो गई कि पूरा गाले में पानी आता है लीकेज होती। तो इस बारे में नासिर चप्पल वाले से आपकी क्या बात हुई? मैंने उनसे बात किया था तो बात करने के लिए तैयार नहीं। वो दूसरे को लगा देते हैं। वो लोग क्या है गलत सलत जवाब देते हैं। ये सुनते सुनते मैं थक गया। बोले तो क्या है, उनके ऑफिस में कोई सुनता नहीं है, वो दूसरे को लगा देते हैं, वो बात भी नहीं करते। मतलब ये हाइट बढ़ाने के बाद ये लोग बदतमीजी से बात करते जी। हैं। तो फिर आपने क्या कंप्लेंट वगैरह की इस बारे में? कंप्लेन तो मतलब क्या है कि फिर मैंने 17 में किया, फिर लास्ट में मतलब 2020 में भी कंप्लेन किया, हर जगह कंप्लेन किया, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। कहाँ का कंप्लेंट किया आपने स्पेसिफिकली? हमने BMC वार्ड में किया और बाकी जहाँ जहाँ है मैंने सब जगह किया। जहाँ जहाँ मुझे लेटर डालना चाहिए था मैं उस जगह बोले हर जगह डाला, लेकिन क्या है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे पास में उसके पेपर हैं, सब कुछ सब होते हुए भी कोई सुनाई नहीं है। बोले तो ई वार्ड के जो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के ऑफिसर्स हैं उनसे आपकी बात हुई? मैंने उनसे भी जाके मुलाकात किया। वो लोगों ने बोला जाके मुलाकात किया। वो लोगों ने बोला आदमी भेजते हैं, बोले चेक करेंगे ये करेंगे, लेकिन कोई आता नहीं है। वो बोले क्या है कि बोले बस खाली बातों में बोले उलझाए रहते हैं, बोले और कुछ करते नहीं है। तो पिछले 4.5 साल से एक बार भी ई वार्ड की तरफ से कोई देखने के लिए नहीं आया है? नहीं, कोई नहीं आया बोले देखने के लिए। मेरे गाले पे तो कोई आया नहीं बोले। और दूसरा क्या है कि मैं अभी मेरे को पैर में तकलीफ हो गई है, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाता हूँ। मैं बार बार वहाँ जा नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। और वो लोग बोले क्या है, कोई सुनता नहीं है। तो बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के डिपार्टमेंट के एक भी ऑफिसर ने इस बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया। मैं उनसे जाके पर्सनल मिला था, उनकी ऑफिस में सब कुछ किया था। उन्होंने कहा कि बोले उसको कल आदमी आएगा, देखेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन आदमी नहीं आया कोई भी। बोले मेरे गाले पे आए ही नहीं देखने के लिए। तो ये कितने साल से आपको ये परेशानी फेस करना पड़ रहा है? 4.5 साल से तो मैंने कंप्लेन किया। उससे पहले वो जब बना रहे थे जब भी मैंने उनको मना किया था, लेकिन क्या है कि वो बदतमीजी और धमकी की वाली बात करते थे और इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। बड़े ताजुब की बात है, हमें समझ में नहीं आता है कि इनके ऊपर कौन सा प्रेशर है, जबकि जो आदमी 4.5 साल से कंप्लेंट्स वगैरह कर रहे हैं, करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई ही नहीं है। बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के एक भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने ये मुनासिब भी नहीं समझा कि पर्सनली आके एक बार विजिट करे, देखे कि क्या मामला है। नहीं सर, ई वार्ड बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे आपकी पहले कोई प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी है? मेरी तो ना जाने कितनी RTI हेयरिंग हुई है और मैं ना जाने कितनी दफ़ा ई वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट में अपेयर हुआ, मगर एक रिसेंट पास्ट एक वाक़या पेश आया कि मैंने 2 RTI डाला था, 24 फरवरी 2021 और 10 मार्च 2021। तो मुझे RTI हेयरिंग का लेटर आया कि आपको 1 अप्रैल 2021 11:40 और 11:45 को मेरी हेयरिंग रहेंगी और मेरा सीरियल नंबर था 9 और 10। मैं बिफोर द टाइम इनकी ऑफिस में पहुंच गया, 2nd फ्लोर ई वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट।
और मैंने देखा कि जो 8 नंबर का जो सीरियल नंबर 8 पे जो आदमी था जिसकी हेयरिंग थी, फतेह सिंह चौहान के इधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, ये आरटीआई की हेयरिंग लेते हैं, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी है। तो मैं इनके पास 11:30 बजे पहुंच गया। मेरी 11:40 और 11:45 की हेयरिंग थी और मेरा सीरियल नंबर 9 और 10 था। मगर 8 नंबर वाला जो आदमी अंदर गया 12 बजे 40 मिनट लिया उसने। और ये फतेह सिंह चौहान, रंजीत सिंह चौहान, अदिति नायक, ये सब बैठ के उसके साथ 40 मिनट गपशप कर रहे थे। मैं बाहर से इशारा कर रहा था फतेह सिंह चौहान को कि आप मेरा टाइम खोटी कर रहे। वो अंदर से इशारा कर रहा, हाँ, बुलाते बुलाते 40 मिनट बर्बाद किए। 40 मिनट के बाद जब मुझे लिए 11:40 की जगह 12:40 को लिए, मैं अंदर जाके सीधा बोला, सर ये क्या टाइम पास का अड्डा है? सिटीजन बाहर वेट कर रहे हेयरिंग के लिए, मेरे बाद और भी 6-8 जानते जिसमें से 2 बुरखे वाली भी थी। फतेह सिंह चौहान कहते हैं नहीं नहीं होता है ऐसा। 40 मिनट मेरा बर्बाद किए। ये 1 अप्रैल की बात है। 2 अप्रैल को मैंने फतेह सिंह चौहान के खिलाफ कंसर्न डिपार्टमेंट में रिटर्न कंप्लेंट किया। ये उसकी कॉपी है। उसका फतेह सिंह चौहान जवाब देता है 22 जुलाई को कि मिस्टर शेख गलत कह रहे हैं, हमने इनको 5 मिनट में हेयरिंग के लिए ले लिया तो वहां सीसीटीवी फुटेज था, वो चेक कर सकते। हम जैसे नॉलेजेबल को ये घुमाते हैं तो ये सीनियर सिटीजन के साथ क्या करेंगे? इसका तो ई वार्ड बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के जो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स है उनसे आपकी क्या गुहार है, आप क्या कहना चाहते हो उन्हें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे क्या है कि बोले जो पानी का रास्ता उन्होंने गटर बंद, हाउस गली बंद करके नीचे का हिस्सा पूरा वेंटिलेशन का बंद कर दिए। ऊपर हाइट इतना उठा दिए कि वो उस हाइट की वजह से मेरे छपरे पे पानी आता है, वो छपरा रोक नहीं पाता। उसके वजह से पूरा पानी बोले नीचे तक बोले भर जाता है। पूरी दीवारें ख़राब हो गई है। वेंटिलेशन का कोई रास्ता नहीं रह गया है। अब ये मैं ये चाहता हूँ कि बोले वो लोग अपना हाइट मेरे हाइट के बराबर कर ले। मेरे को और कोई तकलीफ़ नहीं है। तो क्या है कि मेरा कम से कम क्या है कि मेरे को थोड़ा सा राहत मिल जावे बोले। और तो बोले कोई है नहीं, कोई सुनता नहीं है बोले। नासिर भाई चप्पल वाले भी नहीं सुनते और बोले वो बीएमसी में कोई ऑफिसर भी नहीं सुनते, बोले खाली दिलासा देते हैं। नईम सर, बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एम पॉलिटिकल पार्टी, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? ई वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस एमसीजीएम की हिस्ट्री में ये नंबर 1 पायदान पे आता है करप्शन के मामले में। सबसे ज़्यादा जो एंटी करप्शन बीएमसी ऑफिसर्स को पकड़ती है वो है ई वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस। और इन रिसेंट पास्ट 1-2 महीना पहले ही असिस्टेंट इंजीनियर वाटर वर्क्स और उसका जो जूनियर इंजीनियर वाटर वर्क्स था, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनको अरेस्ट करी रंगे हाथों रिश्वत लेते। इतने सारे अरेस्ट होते हैं, सस्पेंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं अपनी सर्विसेज से, उसके बावजूद भी इनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। फतेह सिंह चौहान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीएफ डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड ऑफिसर, इनको ये सीनियर सिटीज़न ने 3 कंप्लेंट डाली। 2017 से कंप्लेंट डाल रहे हैं, जाके मीटिंग कर रहे हैं। इनका लड़का सलमान अंजुम खान वो भी पर्सनली जाके मिला है। अलबत्ता बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इन पे क्या प्रेशर है, इनको क्या मलाई मिल रही है, क्या वजह है जो ये अपनी ड्यूटी बखूबी नहीं निभा रहे? अंजुम तौहीद खान, ऑक्युपायर ऑफ गाला नंबर 222C, इनके बाजू में जो नासिर चप्पल वाला है जिसका गाला नंबर है 13, 14, 15, 16 और 17B, ये दोनों अलग प्रॉपर्टी है।
उसका बेत वाला कंपाउंड से एंट्रेंस है, इनका ब्लैसेस रोड से एंट्रेंस है, बीच में हाउस गली थी, करीब 3 फीट की हाउस गली थी। नासिर चप्पल वाले ने उसको खा गया, बाद में हाइट ऊंचा किया, वो लेवल भी नहीं किया कि इनके लेवल के लिए इतना ऊंचा किया, मैं पर्सनली जाके देख कर आया हूँ। इतना ऊंचा किया कि बारिश का सारा पानी इनके गाले में आ रहा है। यहाँ ये कोई कारोबार नहीं कर सकते हैं, सब तबाह हो जाता है बारिश के पानी से। जो भी इनके रॉ मटेरियल्स रहते हैं सब खराब हो जाते हैं। नासिर चप्पल वालों को इल्तिजा करते करते थक गए, मगर उसने कोई कॉपरेशन नहीं किया सिवाय दिलासा देने के। मैं अभी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो वायरल होने के बाद फतेह सिंह चौहान जरा नींद से जागेंगे और जो उनके अदर ऑफिसर्स है, लास्ट टाइम अदिति एस नायक भोसले थी, शायद उसका शायद उसका ई वार्ड के दूसरे डिपार्टमेंट में तबादला हो चुका है। रंजीत सिंह चौहान अभी भी है, और भी जो ऑफिसर्स है वो डेफिनेटली नासिर चप्पल वाले के गाला नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 बीक का इंस्पेक्शन करेंगे, नोटिस इशू करेंगे और उसका जो इलीगल हाइट है उसको तोड़ेंगे। उसने जो हाउस गली इलीगली कैप्चर किया है, जिसकी वजह से तौहीद अंजुम खान का नीचे का जो वेंटिलेशन है बंद हो गया है, उसको ओपन करेंगे, वरना ये सीनियर सिटीजन कल इकबाल सिंह चहल की ऑफिस में बैठेगा, फतेह सिंह चौहान की कंप्लेंट करेगा, उसके जो अदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी कंप्लेंट करेगा, क्योंकि ये कोई भी काम नहीं कर रहे सिवाय झूठी तसल्ली देने के। खुदा हाफिज़। तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।